हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 7 to 10। इसके पहले वाले लेक्चर पार्ट 9 में हमने 1 to 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब इसमें सॉल्व होंगे क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 क्वेश्चन ने बोला है 3t-3 = 5, 2t+1। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, तो आप देखिए इसमें इस क्वेश्चन में आपको इतना करना है, बस 3 का मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देना है। आपको 3 का मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए देखते हैं, 3 का मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देंगे। ये 3 है, टी में हो जाएगा मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3t, और -3 में होगा तो माइनस का माइनस, 3 3 जा 9 इक्वल टू 5 का 2 में हो गया तो 10 टी, 5 का 1 में हो जाएगा तो 5 बन जा 5। अब फिर वही नाटक, कौन सा नाटक, अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड, नॉन क्वांटिटी को या नंबर को राइट हैंड साइड। हम यहाँ लेके आ गए तो 3t माइनस हो गया 10t इक्वल में -9 ट्रांसपोजिशन हुआ तो +9 + 5। अब 3t माइनस 10t कितना हो जाएगा 7t, और 9 + 5 हो जाएगा 14। अब हमें t को सिंगल करना है। अब हमें यहाँ t को सिंगल करना है, जो माइनस का 70 है ना सर, माइनस का 70 इसको सिंगल करना है। तो क्या करेंगे, माइनस का 7 से डिवाइड कर देंगे उस साइड। तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा t इक्वल टू 7 2 जा 14, और माइनस साइन हमेशा कहाँ बैठता है, ऊपर। तो t का आंसर हो गया इस क्वेश्चन में 2 -2। तो 7th क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्या किया हमने, 3 का ब्रैकेट ओपन करा, 3 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई किया। अननोन क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड, नॉन क्वांटिटी को राइट हैंड साइड सॉल्व करा, और अननोन क्वांटिटी है तो टी को सिंगल कर देना। बस सिंगल करने के जो भी उसके आगे लिखा हो उसी से डिवाइड कर देना बोथ साइड, हो गया खत्म। अब इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी क्या करना, ब्रैकेट के आगे जो नंबर लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं कर देता हूँ, 15 का y में करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा इधर 15y, 15 का 4 में करेंगे 15 4 जा 60, माइनस साइन के साथ माइनस लगा बीच में। अब इस -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, -2 का y में करा तो माइनस का 2y, और माइनस देन माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 9 जा 18, 5 का y में करा प्लस 5 का 5 बाई, और 5 6 जा 30 इक्वल में 0। क्या करा हमने, सिर्फ ब्रैकेट ओपन करा। यहाँ हमने यहाँ से क्या करा, ब्रैकेट ओपन करा, ब्रैकेट ओपन हो गया यहाँ से। अब अननोन क्वांटिटी को साथ में लिखेंगे। अननोन क्वांटिटी कितनी है 15y, देन माइनस का 2y। अननोन क्वांटिटी को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, टिक कर देता हूँ, अननोन क्वांटिटी अननोन, ठीक है। -2y फिर हो जाएगा प्लस का 5 बाई, नंबर रहेंगे माइनस का 60, फिर प्लस का 18, प्लस का 30 इक्वल में 0। अब इनको सॉल्व यहाँ कर देते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे भाई, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 माइनस 2 हो गया 18, साइन 15 और 5 20 मतलब प्लस साइन है, ये हो गया 18। फिर देखो 60 और 30 कितना हो गया, माइनस का 30, देन माइनस का 30 में से क्या करा प्लस का 18, तो बचेगा माइनस का 12, ठीक है। क्योंकि 18 को 20 मान लिया तो 20 हो गए, 30 माइनस 20 10, 2 लिया था तो वापस कर दिया माइनस का 12, ये हो गया भाई साहब यहाँ से माइनस का 12 इक्वल में 0। अब देखते हैं 18 बाई माइनस के 12 का ट्रांसपोजिशन करा तो किसका हो गया प्लस का 12। अब यहाँ पर 18 वाई घूम रहे हैं तो हमें वाई को सिंगल करना है, तो किससे डिवाइड कर देंगे 18 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। तो चलिए दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं 18 से। 18 वाई को डिवाइड कर दिया 18 से, 12 को डिवाइड कर देंगे 18 से, 18 18 कैंसिल, फिर कैंसिल हुआ 6 2 जा और 6 3 जा,
यहाँ जो y का आंसर मिल गया ना आपको, y का आंसर हो गया यहाँ से 2/3। देखो ये यहाँ तक पहुंच गए, फिर उसके बाद का स्टेप ये है, फिर लास्ट का स्टेप ये है, तो कंफ्यूज मत होना। इसके बाद का स्टेप ये है, फिर ये स्टेप। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसमें करना क्या है, बस आपको मल्टीप्लाई ही करते जाना है। इसका मल्टीप्लाई 3 का 5 में करा, 3 5 जा 15 जेड, जेड को हमेशा काटते जाना, इससे 2 और जेड में आपको कंफ्यूजन ना हो। 15 जेड 3 7 जा 21, माइनस का है, -2 का 9 में करा तो 9 2 जा 18 जेड, माइनस और माइनस ये हो गया यहाँ पे प्लस, और 11 2 जा 22 इक्वल 4 8 जा 32 जेड। देखो ये 2 और जेड एक जैसे ना लगे, इसलिए क्या करना है, काटते जाना, जेड को काट देना 20 से। 4 13 जा 52, 10 माइनस का 17। क्यों? मल्टीप्लाई खाली ब्रैकेट में होगा, वो ब्रैकेट के बाहर तो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ओके, तो जेड वालों को एक साथ लिख देते हैं, ये जेड वाला एक है, जेड वाला एक है, जेड वाला एक है, नंबर वाले जाएंगे उस साइड। तो 15 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 जेड, और 32 को इस तरफ लाए तो किसका हो जाएगा, माइनस का 32 जेड। यहाँ पे प्लस का था, यहाँ हो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 32 जेड। उसके बाद इक्वल लगा देंगे अपन, फिर ये माइनस का 21 और प्लस का 22। अभी इक्वल नहीं लगा रहा, थोड़ा यहीं सॉल्व कर लेता हूँ जिससे सिंपल हो जाए। 21 और 22 किसका हो गया बेटा, यहाँ हो गया प्लस का 1 हो गया, इक्वल लगाया। इनको सॉल्व यहाँ कर देते हैं, 50 और 17, 50 और 10 60, 69 हो गया, माइनस का 69 हो गया था। अब इसके बाद करना क्या है, इनको सॉल्व करो, 32 और 3 कितना हो गया, 35, माइनस का 35 जेड, फिर 1 इस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का 17, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 35 जेड घूम रहा है, 35 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो 35 से डिवाइड करा तो यहाँ बचा जेड इक्वल टू 35 टू जा 70। तो इस प्रकार से जेड का आंसर आ गया इस क्वेश्चन में 2। ये हो गया जेड इक्वल टू 2। अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए 0.25 दिख रहा है इधर आपको डेसिमल में, मतलब डेसिमल के बाद दो वैल्यू है। अगर मैं 0.25 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 25, ठीक है। और अगर 0.05 को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा 5, क्योंकि डेसिमल के बाद जितने जीरो होते हैं उतने जीरो खत्म होते मल्टीप्लाई से। जैसे अगर 0.2 होता तो डेसिमल के बाद एक जीरो है तो 10 के मल्टीप्लाई में आ जाता 2। ये बेसिक रूल होते हैं। डेसिमल के बाद नंबर गिन लो कितना है, एक नंबर है तो 10 से, दो नंबर है तो 100 से, तीन है तो 1000 से, मल्टीप्लाई करके हम डेसिमल खत्म कर सकते हैं। तो अब इसमें सिंपल सी बात ये है, क्या करने वाले हैं, 100 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे बेटा, बोथ साइड करेंगे, तो टेंशन नहीं। आपने यहाँ करा 0.25 में तो ये बन गया 25, 100 से मल्टीप्लाई किया तो आपको लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड। इसमें करा तो कितना बन गया, 5 बन गया, दोनों साइड हो गया तो बैलेंस हो गया, तो टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसका 5 से करा तो 10f माइनस का 9। अब ब्रैकेट ओपन करता हूँ, 25 4 जा कितना हो गया 100f, 25 3 जा कितना हो गया 75, और 5 10 जा हो गया यहाँ पर 50f, और ये 5 9 जा 45। ये लिख दिया अपन ने, ब्रैकेट तो खत्म हो ही गया था तो मैंने क्यों लगा दिया। अब बस f वाले 100f ट्रांसपोजिशन करा, माइनस का 50f, 75 वहां गए तो प्लस के 45। अब ये हो गया आपका 50f
75 माइनस 45 हो गया 30। तो यहाँ से जो f की वैल्यू आई 30 होता है ना, हाँ ठीक है, f की वैल्यू आई वो आई 30/50 कैंसिल, तो सही आंसर आ गया 3/5। पर जो आपकी बुक में आंसर है वो डेसिमल में है, तो कौन सी बड़ी बात है, लो डिवाइड कर देंगे, आंसर याद करके थोड़े यहाँ जाओगे। 3 को डिवाइड करा हमने 5 से, तो डिवाइड नहीं हो रहा, 0 लिखा, डेसिमल लगाया तो 30 हो गया, 5 6 30। तो आपका जो आंसर आ गया यहाँ से वो हो गया 0.6, ये हो गया आंसर। अब आप 3/5 लिख के आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, और आप 0.6 लिख के आओगे तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। डेसिमल में क्वेश्चन था तो आप आंसर डेसिमल में ही लेके आना, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए फिर 2.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। अब अगला जो लेक्चर रहेगा उसमें आर डी शर्मा और कोई अच्छी बुक्स के क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल, पियर्सन, जो आईटी फाउंडेशन की होती है, इन बुक के अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके सामने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।